Yes, students. Now, why the intended labor migrated from their motherland? Because they want to earn money. Exactly, they want to remove the poverty, so that they are moving from the one area to another area. Okay, the main destination of Indian intended migrant were the Caribbean islands. द मेन डेस्टिनेशन, वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे थे? इंडियन इंटेंडेड लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू कैरेबियन आइलैंड्स लाइक त्रिनाद, गुआना एंड सूरिनाम. ओके, वो इस एरिया में माइग्रेट हो रहे थे. मॉरिशियस एंड फिजी ऑल्सो क्लोजर होम. तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सेलोन एंड मलाया. जो तमिल एरिया, तमिलनाडु से जो माइग्रेट हो रहे थे लेबर, दैट इज़ फ्रॉम सैलोन एंड मलाया. इंटेंडेड वर्कर्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन आसाम. इंटेंडेड वर्कर जो थी वो कहाँ के लिए रिक्रूट हो रही थी? दैट इज़ ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर द टी प्लांटेशन एरियाज इन आसाम. मीन्स इंडिया, साउथ इंडिया से, तमिल से, यूपी, बिहार से बहुत सारे इंटेंडेड लेबर ऐसी भी थी दैट मूव टू आसाम, जो कि आसाम जा रही थी टू वर्क इन टी प्लांटेशन एरिया. ओके, नाउ रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय एजेंट्स. अब हु रिक्रूटेड दैम? उन्हें कौन रिक्रूट? यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट मीन्स अपॉइंटमेंट. उनको वहाँ के लिए कौन अपॉइंट करता था? उनको जॉब कौन दिलाता था? तो रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय एजेंट्स. उसके लिए एजेंट्स होते थे, और वो एजेंट्स एंगेज बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड अ स्मॉल कमीशन. और वो उन एजेंट्स की जो लिंक्स होते थे वो ट्री प्लांटेशन ऑनर्स के साथ होते थे, और वो एजेंट्स को कुछ स्मॉल कमीशन देते थे उनको लेबर प्रोवाइड करवाने के लिए. ठीक है. मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेजेस. बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट होते थे, काम करने के लिए रेडी हो जाते थे टू रिमूव पॉवर्टी, अपने आप को पॉवर्टी से बचाने के लिए, और अपने आप को उस टेंशन से, उस ऑपरेशन से बचाने के लिए जो उनको दबाया जाता था गांव में लैंड रेंट देने के लिए, टैक्स देने के लिए, उन सब ऑपरेशन से वो अपने आप को बचाने के लिए दे मूव टू द अनदर एरियाज. एजेंट्स ऑल्सो टेम्प्टेड द प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन, मोड्स ऑफ ट्रैवल एंड नेचर ऑफ द वर्क एंड लिविंग वर्किंग कंडीशन. अब एजेंट्स यहाँ पर एक वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं लायर, एज ए लायर वर्क करते थे, जब वो उस इंटेंडेड लेबर्स को, माइग्रेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे. दे आर गिविंग दैम फॉल्स इन्फॉर्मेशन. फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेस्टिनेशन, कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, मोड्स ऑफ ट्रैवल कैसे ले जाया जाएगा, नेचर ऑफ वर्क कैसा काम वहाँ पर करना पड़ेगा, और उनकी लिविंग कंडीशन कैसी रहेंगी. एग्जैक्टली वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा बताते थे कि एरिया बहुत अच्छा है, काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको, शिप्स के थ्रू या किसी भी अच्छे मोड ऑफ ट्रैवलिंग के थ्रू ले जाया जाएगा, और लिविंग और वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी. बट एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड. वो सभी चीज़ें अच्छी नहीं होती थी. व्हेन दे आर वंस एंटर्ड इन दैट प्लांटेशन एरियाज और द माइन वर्कर्स, दे आर नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड विदाउट द परमिशन ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स. वो उसके एम्प्लॉय परमिशन के बिना बाहर जा भी नहीं सकते थे. तो ये कंडीशन थी इंटेंडेड लेबर की. Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. उन्हें ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें एक लंबा समुद्री रास्ता जो है वो कवर करना पड़ेगा. Sometime agents even forcibly abducted less willing migrants. कई बार तो वो एजेंट्स जो होते थे, जो लोग नहीं भी मूव करना चाहते थे, उन्हें फोर्सफुली लेकर जाते थे किसी भी तरह से, बाह्य उपकर किसी भी तरह से मना कर या फोर्स से. They migrate them. Okay, so during the 19th century, intended labor is at large scale, working as intended labor at large scale, and the condition of the intended labor is also not good. 19th century intended have been described as a new system of slavery. ये एक तरह से नया सिस्टम था स्लेवरी का. स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी में स्लेव्स होते थे जो कि उनको दास के रूप में ह्यूमन बीइंग की सेल और परचेज होती थी. तो ये भी एक तरह से वही चीज़ थी. यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग तो नहीं है,
कि उनको ख़रीदा या बेचा नहीं जा रहा, बट जब उनको एक बॉन्ड के अंडर वर्क करने के लिए परमिटेड करवा लिया गया तो वो बहुत सारी जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती थी, हार्ड हो जाती थी. तो दे आर जस्ट लाइक स्लेव्स. On arrival at the plantation, laborers found conditions to be different from what they had imagined. जब वो वहाँ पर पहुँचते थे वो बिल्कुल प्लांटेशन लेबर्स की जो कंडीशंस होती थी बिल्कुल डिफ़र होती थी. लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर हार्श, दे वर फ्यू लीगल राइट्स, उनके बहुत कम राइट्स होते थे. वर्कर डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग. अब इन एरियाज़ में वर्कर्स ने, देखो जहाँ से वो चले गए उस एरिया में वहाँ पर वो डिप्रेशन छोड़कर गए थे, वहाँ पर वो पॉवर्टी छोड़कर गए थे, बट जहाँ पर वो गए वहाँ पर भी कंडीशन अच्छी नहीं थी. बट फिर भी अपने आप को एक अच्छी अपने आप को कहते हैं कि रहने लायक बनाने के लिए उन्होंने कुछ अपने तरीके खोज लिए सर्वाइविंग के, रहने के. मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू वाइल्ड्स दो इफ़ कॉट दे फेस्ड सेवर पनिशमेंट. कुछ लोग तो ऐसे होते थे जो जंगलों में भाग जाते थे, बट जब उनको पकड़ लिया जाता था तो उन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती थी. अदर डेवलप्स न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव सेल्फ त्रिनाद, सेल्फ एक्सप्रेशन. कुछ को नए तरीके आ गए थे जीने के, उन्होंने कुछ नए एफर्ट्स कर लिए थे. उन्होंने क्या किया था, अब देखो जो इंटेंडेड लेबर थी वो डिफरेंट एरियाज से पहुंची हुई थी प्लांटेशन और माइंस एरिया में. कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई तमिलनाडु से, कोई इंडिया से, कोई अफ्रीका से. तो उन सब की अपनी अपनी लैंग्वेज थी, अपनी अपनी कल्चर थी. तो ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर फॉर्म्स. अब जब वो इकट्ठे रहते थे तो नेचुरल है कि उनकी कल्चर एक्सचेंज हो रही थी. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब वर्ड जो है वो मूव करना स्टार्ट हुआ, माइग्रेशन ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो विद ट्रेड, कैपिटल और लेबर के साथ साथ कल्चर भी एक्सचेंज हुई. तो अब कल्चर, उन्होंने एक न्यू कल्चर एस्टैब्लिश कर दी जो कि एक ब्लेंड था, एक मिक्सचर था ओल्ड और न्यू का. In Trinidad, an annual Muharram procession was transformed into a rites carnival called Husse. त्रिनाद में जो मुहर्रम का एक प्रोसेशन होता है उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक कार्निवल में, दैट इज़ कॉल्ड होसे, जिसे होसे कहा गया. इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन ज्वाइन, जिसमें सभी वर्कर्स, सभी धर्म के जो वर्कर्स थे वो ज्वाइन करते थे. They enjoy that moment. Similarly, the protest religion of Rastafarianism, made famous by the Jamaican reggae star Bob Marley, is also said to reflect social and cultural links. ये भी एक नया क्या था, फेस्टिवल था, that they have to be celebrate, means they inculcate their cultures and others. मतलब उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, एक मिक्सचर, एक ब्लेंड कर दिया कल्चर को. एक अपने जो अपने फेस्टिवल्स होते थे, दूसरे के फेस्टिवल्स होते थे, इन सबको इकट्ठा कर दिया. एक उनको अपना ही एक न्यू कल्चर जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया. एंड लिंक विद इंडियन माइग्रेंट टू द कैरेबियन. चटनी म्यूज़िक, चटनी म्यूज़िक इज़ वेरी मच पॉपुलर. चटनी म्यूज़िक एग्जैक्टली क्या, चटनी क्या होता है? चटनी में हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं और उनको मिक्स कर देते हैं और उसको हम ईटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना. तो चटनी म्यूज़िक पॉपुलर इन त्रिनाद एंड गुआना. यहाँ पर ये म्यूज़िक, एक्चुअली चटनी म्यूज़िक क्या था? चटनी म्यूज़िक था डिफरेंट म्यूज़िक जो थे उनको एक मिक्सचर कर दिया गया और उसकी चटनी बना दी गई. तो दैट इज़ चटनी म्यूज़िक, कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंजर एक्सपीरियंस. एंड दिस फॉर्म ऑफ कल्चर फ्यूज़न आर ए पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. अब ये जो कल्चर फ्यूज़न था ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बना. वेयर थिंग्स वर डिफरेंट प्लेस्ड गेट मिक्स, जहाँ पर अलग अलग एरिया की जो चीज़ें थी वो मिक्स हो गई. लॉस देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना जो ओरिजिन था वो ख़त्म हो चुका था. दे डोंट नो. आज जब वो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो म्यूज़िक बजाया जाता है, दे डोंट नो कि ओरिजिनलिटी ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया, दे डोंट नो, ठीक है. एंड बिकम समथिंग एंटायरली न्यू, और एक नया ही कल्चर डेवलप हो गया. इंटेंडेड वर्कर्स स्टे ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड. और फिर क्या हुआ कि इंटेंडेड वर्कर्स ने अपना एरिया को छोड़कर जाना बंद कर दिया. दे आर देयर इन दैट प्लेस, वो वहीं पर रहना स्टार्ट कर दिए. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, फिज़ी का एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जब पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर्स को रीड किया था तो फिज़ी में जो राइट टू वोट है वो डिफ़र है.
इंडियन फ़ीजी एंड द ओरिजिनल फ़ीजी के बीच में जो राइट टू वोट है वो डिफ़र है। इंडियन फ़ीजी का वोट कम होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल फ़ीजी वैल्यू, ठीक है। वो क्या था एक्चुअली, इंडियन फ़ीजी वहाँ पर कहाँ से आए, तो वो एज ए इंटेंडेड लेबर वर्क करने गए थे वहाँ पर, और वो वहीं पर परमानेंटली रहने लग गए। तो दे आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ इंडियन कल्चर, वो इंडियन कल्चर के एक नए एग्ज़ाम्पल के रूप में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये था हमारी इंटेंडेड लेबर। इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इंडिया में बहुत सारे इंडियंस वेस्ट इंडीज़ शिफ्ट हुए। जैसे अगर आपको वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेटर्स के नेम अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडियन नेम से मैच करते हैं। वाई? बिकॉज देयर फोर फादर्स आर रिलेटेड टू इंडिया, उनके जो पूर्वज थे वो इंडिया से रिलेटेड करते हैं, and they are shifted there, migrated there as an intended labor. So this all is the intended labor. Now students, I just want to give you one information regarding this chapter. Exactly बच्चे, मैंने ये चैप्टर आपको करवाया भी है और करवाऊंगी भी अभी आगे, और अभी कैरी ऑन करेंगे, बट ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैरी ऑन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारा एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मतलब फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट हम क्लास टेस्ट और साइकिल टेस्ट में इस चैप्टर को लेना कंपलसरी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम इसीलिए मैंने इस चैप्टर में से आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगी। इसमें से अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब आगे फर्दर जो हम चैप्टर रीड करेंगे उसमें मैं कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कट करवा दूंगी, जो कि हम साइकिल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड नहीं करेंगे। और एक चीज़ और, ये चैप्टर मैंने इसलिए भी आपको ज़रूर पढ़ाया है क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज़ मच इम्पॉर्टेंट, ओके। सो दैट वी हैव टू बी कवर जस्ट ओनली द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज़, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएँ, देखो यहाँ पर तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने, चंद्रपॉल, रमेश सरयू, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेटर्स, दोज आर रिलेटेड टू द वेस्ट इंडीज़। ये वेस्ट इंडीज़ से थे। इनके नाम इंडियंस क्यों हैं? क्योंकि उनके जो फोर फादर्स थे दे आर शिफ्टेड एज ए इंटेंडेड लेबर इन दैट एरिया, ठीक है। तो ये था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, आप इस टॉपिक को छोड़ देंगे। यू हैव टू बी लीव दिस टॉपिक, आप इस टॉपिक को लीव करेंगे, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे।